हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले वीडियो में 20 तक के क्वेश्चन देख लगे हैं। 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 21 22 है नहीं तो हम उसको आगे इसी वीडियो में कंटिन्यू देख लेंगे। अब है क्वेश्चन, वाई इज़ इट नेसेसरी टू प्लान ए लेसन, मतलब लेसन प्लान पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है। ये बोल रहा है क्यों आवश्यक है, तो इसका सही आंसर होगा टू इंश्योर दैट एंटायर कोर्स कंटेंट इज कवर्ड। हम लोग लेसन प्लान जो एक टीचर बनाता है वो लेसन प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है संपूर्ण पाठ्य सामग्री को कवर कर लिया गया है। लेसन प्लान एक प्लान बनाने से योजना नहीं होगी, अगर लेसन प्लान नहीं होगा तो कुछ विषय छूट सकते हैं। तो लेसन प्लान सुनिश्चित करता है कि कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है और समय पे पूरा हो गया है, ये लेसन प्लान के अंदर कवर हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि ये सुनिश्चित करना संपूर्ण पाठ्य सामग्री को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने के से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है। पाठ योजना मतलब लेसन प्लान, तो लेसन प्लान को अच्छे से बनाने से इंस्ट्रक्टर को क्या केयरफुली बनाने से क्या हासिल करने में मदद मिलती है। तो क्या हासिल मिलती है, पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। अगर एक अच्छा लेसन प्लान है तो टाइम से ही योजना जो बनाई है हमने उसी के अकॉर्डिंग पूरा हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीज़ें लेसन टॉपिक्स भी सारे कवर हो जाएंगे और समय पे पूरा भी हो जाएगा। जब योजना मतलब लेसन प्लान से क्या होता है, अगर योजना पहले से बनी होती है तो समय का भी टाइम का भी सही यूज होता है, समय का सही उपयोग होता है और पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स है वो भी समय पे पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कंप्लीट द कोर्स कंटेंट ऑन टाइम अगर हासिल करना है, ध्यानपूर्वक लेसन प्लान बनाया, पाठ योजना बनाई है तो समय पे सामग्री को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए। मतलब अगर वो कोई लेसन पढ़ा रहा है तो उससे पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुप गया, लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स। मतलब अगर आप कोई क्लास में टीचर जा रहा है तो उसको उसका पहले लेसन प्लान तैयार होना चाहिए, मतलब क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को कैसे समझाना है वो, और उसके टीचिंग एड्स मतलब सामग्री वो जो पढ़ाने में मदद करती है वो सब साथ में रखनी चाहिए। तो सही आंसर होगा लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स। शिक्षक पहले से ही तैयार रखेगा कि उसको कौन सा लेसन प्लान आज यूज करना है, लेसन प्लान उसको कौन सा चार्ट अगर यूज करने हैं कोई समझाने के लिए तो उसको कोई मॉडल्स यूज करने हैं तो मॉडल्स यूज कर सकता है, उसको कोई पीपीटी यूज करनी है, ब्लैक बोर्ड मटेरियल को यूज करना है। तो ये सब टीचिंग एड्स कहलाते हैं जो पढ़ाने के लिए उपयोग आते हैं। तो लेसन प्लान और टीचिंग एड्स का यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना मतलब लेसन प्लान बनाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक क्या है। अगर हमें लेसन प्लान बनाना है तो उसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य क्या होगा। तो क्या होगा, टू प्रिपेयर बोथ इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी फॉर द लेसन। मतलब अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो खाली क्या इंस्ट्रक्टर के लिए सही है, नहीं, इंस्ट्रक्टर और साथ में ट्रेनीज दोनों का फ़ायदा है, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, लेसन प्लान केवल शिक्षक के लिए नहीं होता बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करता है। स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर के लिए तो है ही है, इंस्ट्रक्टर के लिए तो है ही है, साथ में स्टूडेंट के लिए भी है कि वो मानसिक रूप से तैयार करता है उन्होंने क्या सीखना है, ये चीज़ को लिए वो भी स्टूडेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। तो सही आंसर होगा टू प्रिपेयर बोथ इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनी फॉर द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए। मतलब अगर आप क्लास में गए हैं और आपको कोई नई जानकारी, नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो स्टूडेंट्स को उसके प्रति हम लोग को थोड़ा एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आज कोई आप नया टॉपिक शुरू कर रहे हो तो उससे पिछले टॉपिक से उसको कनेक्ट करो, उसका रिव्यू प्रीवियस लेसन्स, हम प्रीवियस लेसन के हमने पहले ये पढ़ा था, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, हमने पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में जाना है तो अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। मतलब एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज को कनेक्ट करना और फिर उसको पढ़ाना, पिछले पाठों की समीक्षा करना। क्या होता है, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने पर छात्र और अधिक इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप कुछ नया पढ़ा रहे हो तो पुरानी जानकारी से अटैच करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन प्लान पाठ योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। जो हम लोग लेसन प्लान है उसमें टेस्ट जो लेते हैं वो टेस्ट का क्या उद्देश्य है, क्यों लिया जाता है।
तो टेस्ट क्यों लिया जाता है? टेस्ट से ये पता लगता है स्टूडेंट ने कितना समझ आया, कितना पढ़ा, कितना ध्यान रहा है। तो कह सकते हैं टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने की प्रभावशीलता को मापना। इससे क्या होता है कि उसने क्या सीखा है बच्चे ने, उसको मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेस्ट यूज लेते हैं। टेस्ट से ये पता चलता है विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना उसने लर्न किया है, यानी मतलब लर्निंग इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है, स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है, ऐसी क्लास चली है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट का लेसन प्लान में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टू समराइज द लेसन? पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? हम देखते हैं कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो लास्ट में उसके बाद में उसका समरी कराया करते हैं कि ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। तो इससे क्या होते हैं, मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करना, टू रीइंफोर्स की पॉइंट्स। अब उसमें हम पाठ के बाद में सारा पाठ तो पूरा नहीं पढ़ाते हैं, जस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो लर्न करा देते हैं कि इसके इतने प्रकार थे, इसमें हमने ये पढ़ा, ये इस प्रकार से होता है। तो इसको पढ़ाने के लिए मतलब मुख्य बिंदु जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको रिमाइंडर करवाने के लिए या याद करवाने के लिए, की पॉइंट को दोबारा याद हो जाए, इसके लिए हम लोग समराइज करते हैं लेसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको क्वेश्चन पूछने की कहाँ ज़रूरत है? तो क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उसको टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द लेसन, उसका लेसन के अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए। आप क्लास में बोले जा रहे हो, आपको कैसे पता बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है? तो आपका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि आप पढ़ाते पढ़ाते बीच में अचानक से सवाल पूछ लो, तो उससे उसकी रुचि जागेगी कि अभी मैम पूछेंगे, सर पूछेंगे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, छात्रों की रुचि बढ़ती है, ध्यान बना रहता है, सहभागिता बढ़ती है कि बच्चा भी उस पढ़ाई में ध्यान देता है। तो स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द लेसन, या पाठों में रुचि जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर? हमें स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, जो उनको विषय वस्तु से परिचित कराना है, कि हमें उनको ये बताना है कि उनसे किस तरह के हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो उनसे किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए, तो अब यहाँ पे आया इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर, मतलब हमें इंट्रोड्यूस करना उस सब्जेक्ट के मैटर के लिए। तो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न पूछने से क्या होता है, लेसन की जो शुरुआत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही कहलाते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। जैसे मुझे आज कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाना है, तो मैं पूछूंगी नेटवर्क क्या होता है, तो बच्चों का इंटरेस्ट जगेगा, उनकी रुचि जागेगी कि ये क्या चीज़, नई चीज़ हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस जो लेसन की शुरुआत में पूछे जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ही पूछे जाते हैं। एक तो पाठ पढ़ाने के बाद पूछते हैं, वो तो होता है कि नॉलेज कितना एक्वायर किया, ये होता है उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए स्टार्टिंग में जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनात्मक प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, अनुशासनात्मक क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, मतलब अगर अनुशासनात्मक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित कैसे करोगे? तो आपको कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप चाहते हो कि कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका ध्यान आपको अपने पढ़ाई में खींचना है, आप चाहते हो कि वो उनका ध्यान कहीं और है, तो कैसे पूछे? तो जब भी कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस करते हैं, जिससे उनका ध्यान आकर्षित हो, और वो भी स्पेशली ऐसे हो कि नाम लेके पूछने से और ज़्यादा होता है, जैसे कृष्णा अभी मैंने क्या समझाया बताओ। तो इस तरह हम अगर उनके क्वेश्चंस का नाम लेके पूछेंगे तो उनका ध्यान और आकर्षित होगा। तो सही आंसर होगा अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्लास में पढ़ा रहे हो, कुछ विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए हम लोग डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ पूरा करने के बाद शिक्षार्थियों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग किया जाता है? हमने कोई लेसन है वो कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में हमें स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करना होगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करेंगे। हम उनसे ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? तो कंपैरिजन क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब समझ के प्रश्न पूछेंगे। कंपैरिजन क्वेश्चन से क्या होगा कि
ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम हो गया, थर्ड ऑप्शन गलत है। इस जगह आपको डेवलपिंग क्वेश्चन, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, इस जगह डेवलपिंग क्वेश्चंस भी हो सकता था। तो ये सारे आंसर्स गलत है, ये गलत है। इंट्रोडक्टरी हम स्टार्टिंग में पूछते हैं, डिसिप्लिन ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, डेवलपिंग कुछ आगे इंटरेस्ट पूछने के लिए करते हैं, और कंपेरिजन क्वेश्चंस होते हैं जो समझ के प्रश्न होते हैं। मतलब कि हम लोग कोई मूल्यांकन करते हैं कि शिक्षार्थी ने पढ़ा है, उसने इस चैप्टर को सुना है तो वो क्या समझा है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग समझ के प्रश्नों का यूज करते हैं। मतलब इन प्रश्नों से पता चलता है कि विद्यार्थी ने विषय को समझा है या नहीं समझा है। इसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन क्वेश्चंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रशिक्षकों द्वारा इसे समझे जाने के लिए एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होने चाहिए। मतलब एक अच्छा सवाल पूछना है तो ट्रेनीज़ को, जिससे हम ये समझ सकें कि वो ट्रेनीज़ को समझ में आए, तो उसके लिए हमें कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, क्लियरिटी के साथ में, सिंपल सा है। अगर क्लियर क्वेश्चन ही नहीं होगा, यदि प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे आंसर देगा। अगर प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न वही होता है जो क्लियर हो प्लस सिंपल भी हो, तभी तो क्वेश्चंस का आंसर बच्चा दे पाएगा। अब एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। तो अच्छा क्वेश्चंस कौन सा होता है, क्लियर क्वेश्चन कौन सा होता है, तो क्लियर, सिंपल और स्पेसिफिक हो कि हाँ इसका आंसर ये होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा प्रश्न होता है। तो ट्रेनिंग्स का अंडरस्टूड करने के लिए हमें हमेशा क्लियर क्वेश्चंस पूछने चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, वाई शुड क्वेश्चन बी सिंपल। प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए। तो प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए, इससे क्या होता है कि प्रश्न जब सरल होंगे तो वो तो इंश्योर हो जाएगा ट्रेनिंग कि अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर प्रश्न ही हार्ड है, वो उसको प्रश्न ही सवाल ही नहीं समझ आ रहा है, तो वो उसका आंसर कैसे देगा। तो हमेशा सवाल को एकदम सरल लैंग्वेज में होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, प्रशिक्षु का अर्थ समझ सकेगा। यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु का अर्थ समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में प्रशिक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल है। तो किस चरण में हम लोग क्वेश्चंस पूछने का शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, मतलब हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर को हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारा टेस्ट ले रहे हो क्या। हम कोई भी क्वेश्चन हमसे कोई पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, टेस्ट स्टेप। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा, शामिल कर रहा है, तो वो किस में आएगा, टेस्ट स्टेप में, परीक्षण चरण में। टेस्ट सारे क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्ट स्टेप में ही पूछे जाते हैं। लेसन के स्टेप्स होते हैं, जिसमें ये जो ऊपर लिखे हुए ये किसके स्टेप है, लेसन के स्टेप होते हैं, जिसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, फिर टेस्ट और फिर असाइनमेंट होता है। ये सब लेसन के स्टेप्स हैं। तो ये टेस्ट स्टेप के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट में गए, पाठों को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगर कोई भी पाठ है उसको हमें एकदम अच्छे से लॉजिकली और इफ़ेक्टिवली समझाना है तो किस विधि का यूज करेंगे। तो किस विधि का यूज करेंगे, डिवाइड द कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव। मतलब हम उनको डिवाइड करेंगे, विषय वस्तु को उद्देश्य में विभाजित करेंगे। अगर हमें कोई कंसेप्ट समझना है तो हमें कोई पार्ट को अच्छे से, लेसन को अच्छे से समझना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इससे क्या होगा, पूरे विषय को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बदलकर बांट देंगे और फिर उसको समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए। अगर कोई लेसन प्रेजेंट कर रहा है तो उसके दौरान अनुदेशक को क्यों क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये चेक होता है इफ़ लर्नर अंडरस्टैंड द लेसन। ये जांचने के लिए क्या शिक्षार्थी पाठ को समझ रहे हैं। एक ये है कि मैं कंटिन्यू पढ़ाए जा रही हूँ, सामने कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको पूछने के लिए मैं क्या करूँगी, जाँचने के लिए क्या करूँगी, उनको कुछ प्रश्न पूछती रहूँगी। तो इसमें बीच बीच में सवाल पूछते रहने से क्या होता है, पता चलता है विद्यार्थी समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनको हम लोग उस तरह से ट्रीट करेंगे। और एक इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है कि जो पढ़ा रहा है उसको कंटिन्यू फीडबैक मिल जाता है। कोई टॉपिक नहीं समझा पा रहा है तो बच्चे बता देंगे, तो कंटिन्यू इससे फीडबैक भी मिल जाता है प्रश्न पूछने से, और शिक्षार्थी पाठ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे ये चेक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ के प्रत्येक उद्देश्य को समझने के बाद क्या किया जाना चाहिए। मतलब हमने कोई लेसन है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया है, कोई भी लेसन है उसके सारे ऑब्जेक्टिव को समझ लिया है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में हमें समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। भाई टीचर ने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, आपने भी देखा होगा, तो अगर पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस ही पूछेंगे वो आपसे। तो आपको भी यही करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं तो उससे समझ की जांच करेंगे कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझ आए हैं या नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के असाइनमेंट चरणों में क्या शामिल किया जाना चाहिए। मतलब अगर जो पाठ योजना मतलब लेसन प्लान, तो लेसन प्लान का जो असाइनमेंट होते हैं उनमें क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, मतलब क्या क्या स्टेप्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव क्वेश्चन अबाउट द लेसन, मतलब पाठ के व्यापक प्रश्न। अब हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से क्वेश्चंस पूछेंगे तब हम लोगों को उसका असाइनमेंट शामिल हो जाएगा। असाइनमेंट लेसन से संबंधित होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आपने टॉपिक क्या पढ़ाया क्वेश्चन कहीं और से पूछ रहे हो, नहीं। तो असाइनमेंट लेसन से संबंधित होना चाहिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन लेसन से रिलेटेड, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम उसकी दे सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं। नेक्स्ट, निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए। अगर कोई जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है तो इसमें क्या डिस्क्राइब होना चाहिए, निर्देशात्मक जो उद्देश्य है उनमें क्या वर्णन होना चाहिए। तो क्या वर्णन होना चाहिए, स्किल एंड नॉलेज लर्नर्स शुड प्रोसेस आफ्टर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाले कौशल और ज्ञान को देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम निर्देशात्मक उद्देश्य का वर्णन करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग करेंगे। इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग में क्या आ रहा है कि जो हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ये बताता है, जो मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें ये बताएगा कि ट्रेनिंग के बाद विद्यार्थी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास क्या कौशल और क्या ज्ञान होगा। निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो उसके बाद उसके पास में उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड लर्निंग आउटकम बनाना चाहिए, लर्निंग आउटकम बनना चाहिए। तो वो लर्निंग आउटकम बनाता है या नहीं है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का लाभ है। पाठ योजना मतलब लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है। तो लेसन प्लान क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड और सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, मतलब संगठित विषय का होना चाहिए। संगठित विषय मतलब एक लेसन प्लान से पूरा विषय जो सब्जेक्ट है वो आपका व्यवस्थित होना चाहिए। मतलब अगर आपने प्रॉपर लेसन प्लान बनाया है तो आपका एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट व्यवस्थित हो जाता है। क्या क्या व्यवस्थित हो जाएगा उसमें, क्या पढ़ाना है, क्या कब पढ़ाना है। भाई आज आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो कल कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे ये भी डिसाइड हो जाता है। कैसे पढ़ाना है, चार्ट, पीपीटी, मॉडल या ब्लैक बोर्ड क्या यूज़ लोगे, तो ये सब पहले से तय रहता है। तो इससे लेसन प्लान का फ़ायदा हो जाता है, संगठित विषय ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर हो जाता है। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग ए लेसन। अगर पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। तो हम लोग अगर कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसमें टीचिंग के दौरान तो हम लोग को कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो उपयोगी होते हैं, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। तो कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, लेसन ख़त्म होने के बाद हम टेस्ट वाले करते हैं, लेसन स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्टरी करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जो पढ़ाने के दौरान करते हैं जिससे उसका माइंड और डेवलप हो, उसका माइंड क्या हो और डेवलप हो, तो वो करते हैं डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासशील प्रश्न। वो क्वेश्चन ऐसे चैप्टर के बीच में किए जाते हैं, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उनके बीच में डेवलपिंग क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ क्वेश्चन इन द क्लासरूम। क्या इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम, कक्षा में जो प्रश्न पूछते हैं उसकी महत्वपूर्ण तकनीक क्या है, क्या महत्वपूर्ण तरीका होता है क्लास में क्वेश्चन पूछने का। तो कॉल ए ट्रेनी बाय नेम और टू आंसर। एक मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, और एक मैं ये स्पेशल नाम लेके बोलूँ कि पायल इसका आंसर बताओ क्या होगा, तो पायल लैंड की फुल फॉर्म बताओ। तो उनको अपने आप पढ़ना पड़ेगा कि अपने आप आंसर देना पड़ेगा, और सारे बच्चों में ये रहेगा कि हमारे को कब भी नाम लेके पूछ सकते हैं। तो
अच्छा तरीका क्या होता है, महत्वपूर्ण तकनीक क्या होती है कि उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाए। ट्रेनिंग को नाम से बुलाने से सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन आता है। पहले क्वेश्चन पूछ लो, फिर विद्यार्थी का नाम लेके उत्तर मांगो कि बताओ लैन का फुल फॉर्म क्या होती है, पायल तुम आंसर बताओ, कृष्णा तुम आंसर बताओ। तो उसको, इससे क्या होगा, सारी क्लास आपकी सतर्क हो जाएगी कि किसी को भी खड़ा करके पूछा जा सकता है। तो इससे हमें नाम लेके बुलाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डज ए लेसन प्लान हेल्प सेव टाइम। जो लेसन प्लान है, पाठ योजना है, वो समय को कैसे बचाती है। तो समय को कैसे बचाएगा लेसन प्लान, क्योंकि इसमें जो टीचिंग ओनली नेसेसरी कंटेंट, हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो लेसन प्लान में क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो नहीं डालेंगे। जो नेसेसरी कंटेंट होता है, ज़रूरी कंटेंट होता है, जो आवश्यक सामग्री है पढ़ाने की, वही डाली जाती है। तो इससे क्या होता है, लेसन प्लान के अंदर सब आवश्यक विषय शामिल किए जाते हैं। इससे अनावश्यक बातें हट जाएगी, तो हमारा टाइम भी बचेगा, समय बचेगा, सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं लेसन प्लान को सेव करने के। लेसन प्लान बनाने से हमारा टाइम सेव होता है और सिलेबस भी कंप्लीट पूरा होता है, अनावश्यक की बातें नहीं होती है, केवल आवश्यक सामग्री पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। अब अभी तक हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो थे सारे लेसन प्लान पे। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है डेमोस्ट्रेशन पे। डेमोस्ट्रेशन में और लेसन प्लान में ये फ़र्क होता है, लेसन में पढ़ाया जाता है, डेमोस्ट्रेशन में करके दिखाया जाता है। पहले इंस्ट्रक्टर टीचर कर कर दिखाएगा, उसको सीख के उसकी नकल करके स्टूडेंट ट्रेनी उसको करेगा। तो ये काम होता है डेमोस्ट्रेशन के अंदर। तो डेमोस्ट्रेशन का क्या होगा, टू इंक्रीज इफ़िशेंसी ऑफ स्किल टीचिंग। जो इससे क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन करने से इफ़िशेंसी ऑफ स्किल टीचिंग मतलब कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जो कौशल होता है, शिक्षण होता है, उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, नेसेसरी इफ़िशेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेमोस्ट्रेशन का यूज करते हैं। टू इंक्रीज इफ़िशेंसी ऑफ स्किल टीचिंग, इससे क्या होता है, करके देखने से, एक आपने पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, ओके, एक आपने हाथ से काम किया है, तो आपकी इफ़िशेंसी स्किल ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपकी दक्षता काम में अच्छी हो जाएगी। इसलिए कौशल शिक्षण की दक्षता को बढ़ाने के लिए डेमोस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन योजना। प्रदर्शन योजना को बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन प्लान। डेमोस्ट्रेशन प्लान में कौन सा चरण सबसे पहले आता है, मतलब हमें डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला चरण कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आएगा प्रिपरेशन। तैयारी करेंगे उसके बाद ही तो हम कोई डेमोस्ट्रेशन दे पाएंगे, समझा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिपरेशन या तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल है। कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल है, मतलब टीचिंग साइकिल किसको इंक्लूड करती है। तो टीचिंग साइकिल किसको इंक्लूड करेगी, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इमिटेशन और प्रैक्टिस, ये है जो कौशल शिक्षण चक्र में शामिल होता है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब क्या है, विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को तैयार करना, प्रिपेयर करना। प्रेजेंटेशन, टीचर स्किल करके दिखाता है। मैंने अभी बताया डेमोस्ट्रेशन में पहले टीचर स्किल करके दिखाएगा, तो टीचर अपनी स्किल प्रेजेंटेशन करके दिखाएगा। इमिटेशन मतलब अब स्टूडेंट, विद्यार्थी टीचर की नकल करेंगे कि टीचर ने जो किया है वो हमें करना है। और फिर आती है प्रैक्टिस, बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करना, बार बार किसी चीज़ को अभ्यास करना। तो कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल होगा, पहले तैयारी करेंगे तो प्रिपरेशन, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, उसके प्रिपेयर, हम जैसे टीचर हैं और हमें पढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर स्टूडेंट उसको देख के नकल करते हैं, मतलब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद वो बार बार करके उसको सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये सीक्वेंस ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किस प्रकार ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग पे 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो माइक्रो टीचिंग किस पे फोकस करता है, तो माइक्रो टीचिंग किस पे फोकस करता है, एक स्किल एट ए टाइम। माइक्रो टीचिंग का सिंपल से शब्दों में अर्थ होता है केवल एक टीचिंग स्किल का अभ्यास करना,
केवल एक समय में केवल एक कौशल, तो केवल एक टीचिंग स्किल, केवल एक टीचिंग स्किल का अभ्यास करना। अगर एक चीज़ सीख रहे हो तो एक चीज़ को ही सीखना, ये कहलाता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में केवल एक समय में एक कौशल को सीखना कहलाता है। जैसे क्वेश्चन की स्किल हो सकती है, ब्लैक बोर्ड की स्किल है, रेनफोर्समेंट स्किल है, मतलब एक बार में केवल एक स्किल वो सीखेगा। ये ध्यान रखना, माइक्रो टीचिंग एक समय में एक कौशल, बस इतना ध्यान रखना है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का कौन सा सिद्धांत फीडबैक के महत्व पर जोर देता है, मतलब किससे फीडबैक वापस जल्दी मिलता है, तो फीडबैक का किस पे जोर देता है, इंस्टांस फीडबैक पे। कौन से फीडबैक पे जोर देता है, इंस्टांस फीडबैक पे, तत्काल प्रतिक्रिया। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मुझे तत्काल पता लग जाए काम गलत है या ये काम ऐसे करना चाहिए था, तो मैं उसको तुरंत प्रभाव से सुधार सकती हूँ, तो वो इंस्टांस फीडबैक के ऊपर जोर देता है। क्योंकि एक टाइम में एक ही आप स्किल सीख रहे हो, तो उसमें जो फीडबैक है वो हाथ मिल जाए तो आप उसको और अच्छे से सुधार के सीख सकते हो, तो इंस्टांस फीडबैक के लिए जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 21 और 22 क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग के अंदर रह गए थे, स्टार्टिंग में नहीं आए थे, वो क्वेश्चन अब आए हैं, तो ये 21 और 22 क्वेश्चन अब वापस रिपीट हो जाएंगे। तो ADDIE के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें ADDIE के कंसेप्ट को एक साथ सिर्फ 5 स्लाइड के अंदर बताया है, तो वो वीडियो 100% देखना, इससे आपके ADDIE के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ADDIE में विश्लेषण चरण, विश्लेषण में आता है एनालिसिस, विश्लेषण मतलब, तो एनालिसिस फेज में किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है, तो हमने उसमें पढ़ा था सीखने की बाधाएं क्या है। मतलब हम लोग एनालिसिस फेज में ये पता लगाते हैं सीखने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही है, संसाधनों की कमी है या समय की कमी है या पूर्व में छात्रों को कम ज्ञान है, मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको पता लगाया जाता है। तो लर्निंग कंस्ट्रेंट, सीखने की बाधाएं क्या हैं, इनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लेसन प्लान फॉर ए इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक के लिए पाठ योजना का क्या उद्देश्य है, मतलब कोई इंस्ट्रक्टर है उसने जो लेसन प्लान बनाया है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो लेसन प्लान अनुदेशक क्यों बना रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। ये हाँ, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना, जो टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। मतलब अगर आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है कि इस चैप्टर के बाद में ये चैप्टर आएगा, इस तरह लेसन का सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए हम लोग शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से लगाते हैं, जिससे इंट्रोडक्शन, फिर उसकी प्रेजेंटेशन, फिर उस पर प्रैक्टिस, उसके बाद में उसका टेस्ट, फिर समरी। इससे क्या होता है, पढ़ाई एक व्यवस्थित फॉर्म में रहती है। लेसन प्लान के फेज क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रैक्टिस, फिर उन पे टेस्ट और फिर समरी। तो इससे पूरा एक फ्लो बनता है और पढ़ाई प्रॉपर वे में होती है। तो इसके साथ में हमने 50 ट्रेनिंग मैथोलॉजी मतलब POT के क्वेश्चंस कर लिए हैं। ऐसे 3 सेट लाऊंगी 50 क्वेश्चंस के, जिनके अंदर से आपको CITS के किसी भी ट्रेड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो इनमें से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। और ये हो सकता है आपके कमेंट से दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। हमने कंसेप्ट तो पढ़ ही लिए हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके साथ पढ़ने वाले अदर स्टूडेंट्स को, और भी CITS के कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये लिंक शेयर करो जिससे वो पढ़ सके इसको। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।